हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिवीजन पार्ट। तो बच्चों मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर जो आपको इस पूरे सेशन में पढ़ाने वाली हूं। तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है रिवीजन, यहाँ पर आपने प्रीवियस क्लासेस में जितना कवर किया है उसका रिवीजन यहाँ होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द न्यूमेरल्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट है स्टूडेंट 7,92,08,206। ओके स्टूडेंट्स, so 7,92,08,206. Next we have students 80 crores 67 lakh 91,812. Okay, so 80 crores 67 lakhs 91,812 is your answer. Okay, now question number 2 is students write number names of the following according to the given period space. Okay, तो बच्चों यहाँ पर आएगा आपका आंसर 7 crores 35 lakhs 18,400. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर आएगा स्टूडेंट्स बी पार्ट में 97,65,108. सी पार्ट में स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 7,703,419. एंड स्टूडेंट्स आपका डी पार्ट में आंसर आएगा 81,214,635. ओके, नाउ रीराइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन बोथ द सिस्टम्स, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर चार्ट फॉर्म करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके बाद इन सारे ही नंबर्स को क्या करना है, उसमें प्लेस करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम you have to firstly count the digit 1. This is ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakhs. So इसका मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम lakhs तक फॉर्म होने वाला है. So lakhs, 10 lakhs, 10,000, 1000, 100, tens, ones. ठीक है, so this is 7,18,209. लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में प्लेस करते हैं तो हमारी वैल्यूज कहाँ तक जाने वाली है, 100,000 तक. ठीक है, so this is 100,000, 10,000, 1,000, 100, tens and ones. So our answer is students 718,209. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने दोनों ही चार्ट्स में रिप्रेजेंट किया है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू आपकी क्या है, 80 है, यहाँ प्लेस वैल्यू 20,000 है, रेस्ट दोनों ही पार्ट्स का आंसर आप खुद देंगे. ठीक है, नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 5 मेकिंग एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेस द गिवन नंबर्स इन अ चार्ट अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स एंड प्लेसेस. ठीक है, उनके पीरियड्स और प्लेसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम बनाना है और इन नंबर्स को उसमें प्लेस करना है. ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, सो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में हम बनाते हैं, दिस इज करोड़ स्टूडेंट्स. ठीक है, देन वी हैव 10 lakhs, lakhs, 10,000, 10,000, 100, tens and ones. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चार्ट में आपको रिप्रेजेंट करने हैं नंबर्स को. सो आपका फर्स्ट आंसर है 32,54,695. सो दिस इज 32,54,695. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इन 6th क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. So students let's solve question number 1 A part. तो यहाँ पर students 7 into 1 lakh करेंगे, ठीक है, प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 6 is your answer. And in question number 7 students write the following in short forms. तो आपको सिंपली इन्हें ऐड करना है. तो फर्स्ट आंसर है आपका स्टूडेंट्स 63 lakhs 506. तो यहाँ पर आएगा 63 lakhs 506 is your answer. Okay, now in question number 8 students we have to find the sum. So 9 plus 3 is 12, 2 यहाँ पर 1 carry, 9 plus 1 is 10, 0 यहाँ पर 1 कैरी, 8 plus 1 is 9 plus 5 क्या होगा स्टूडेंट्स 14,
4 यहाँ पर 1 कैरी, 7 + 6 is 13 + 1 14, 4 यहाँ पर 1 कैरी, 8 + 6 14 + 1 15, 5 यहाँ पर 1 कैरी, 5 + 2 is 7 + 1 is 8, 2 + 1 is 3. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको सम फाइंड आउट करना है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस. 6 - 4 is 2, 2 - 1 is 1, 0 - 3 नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाइए, 4 will become 3, 10 - 3 is 7, 3 - 9 नॉट पॉसिबल, 3 को 13 बनाएंगे. नाउ 13 - 9 is 4, 7 - 5 is 2, 3 - 6 नॉट पॉसिबल, 3 को 13 बनाइए, 9 को 8 बनाइए, 13 - 6 is 7, 8 - 2 is 6. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड द प्रोडक्ट. अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, 2 डिजिट नंबर के साथ. तो कैसे करेंगे? 3296 into 442. ठीक है, सो 2 6 are 12, 2 9 are 18 + 1 19, 2 2 are 4 + 1 5, 2 3 are 6. फिर यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स. 4 6 are 24, 4 यहाँ पर 2 कैरी, 4 9 are 36 + 2 is 38, 8 यहाँ पर 3 कैरी, 4 2 are 8 + 3 11, 1 यहाँ पर 1 कैरी, 4 3 are 12 + 1 13. तो स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों ही नंबर्स को ऐड करेंगे. सो 2 + 0 is 2, 9 + 4 is 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी, 8 + 5 13 + 1 14, 4 यहाँ पर 1 कैरी, 6 + 1 is 7, 7 + 1 is 8, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर. ठीक है, तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 1,38,432. Okay, now in question number 11 students we have to divide. Okay, let's solve one question students. Okay, तो अब यहाँ पर इसे इरेज करते हैं, इसका फाइनल आंसर लिखते हैं सामने. जो कि क्या है स्टूडेंट्स? 1,38,432. ठीक है, then in question number 11 let's solve question number 1 where we have to divide 12,386 by 22. तो स्टूडेंट्स 22 5 का क्या होता है? 110. So 3 - 0 is 3, 2 - 1 is 1, 8 को नीचे लेके आएंगे, इट विल बिकम 138 स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ 22 6 का क्या होता है स्टूडेंट्स? 132. ओके, नाउ 138 - 132 is 6. ठीक है, नीचे स्टूडेंट 6 लेकर आएंगे एंड इट विल बिकम 66. सो 66 स्टूडेंट्स 22 की टेबल में 3 पर आता है एंड यू विल सबट्रैक्ट 66 by 66. आंसर इज स्टूडेंट्स 563. ओके, और इसके सामने आप क्वेश्चन लिखेंगे जो कि आएगा 563. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सिंप्लीफाई दीज क्वेश्चंस. जब स्टूडेंट्स हम ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है? सबसे पहले आप एडिशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सबट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 72,965 प्लस 569 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर? सिक्स प्लस 6 12 प्लस 1 13, 9 + 1 + 5 is 15, 2 + 1 3, नाउ 7. अब स्टूडेंट्स इसमें से माइनस करेंगे आप 18,638. ओके, नाउ 4 - 8 नॉट पॉसिबल, 4 को 14 बनाइए, 14 - 8 is 6, 12 - 3 स्टूडेंट्स 9, 4 - 6 नहीं होगा, 14 - 6 is 8. ठीक है, 7 - 7 को 6 बनाइए, 2 will become 12, 12 - 8 is 4 and 6 - 1 is 5. So your answer is students 54,896. ओके, ऐसे ही आपको इसके बाकी सारे पार्ट सॉल्व करने हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 वेयर वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज फ्रैक्शंस. ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, 1/5 × 20 जब आप करेंगे स्टूडेंट्स तो 5 4 सा 20 होता है और इसका आंसर आ चुका है 4. ठीक है, बी पार्ट में स्टूडेंट्स 3/8 × 400 जब हम करेंगे तो स्टूडेंट्स जो 8 है वो 40 को कट करेगा 50 पर. ओके, क्योंकि 8 × 50 is 400 and 3 × 50 is 150 is your answer. Now question number 14 we have to simplify students. ठीक है, तो 7 - 2 क्या हो जाएगा? 5/5 हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 1.
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, हमें इसे सेम बनाना होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 और हमारा आंसर आएगा 5 7 35 प्लस 9 2 18। जब आप इन्हें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आएगा 5 + 8 is 13, 1 कैरी, 3 + 1 + 1 is 5. So 53/45 is your answer students. Okay. Now question number 15 is write the following in decimal fractions. So decimal fractions students कैसे लिखेंगे? 278 divided by 10 is equal to 27.8. Okay. 643 divided by 100 is students 6.43. ठीक है. Now in question number 16 find the HCF of the following numbers using prime factorization method. Okay. अब students HCF हमें find out करना है, कैसे करेंगे? prime factorization से. तो students 80 का factorization अलग करेंगे, 96 का अलग करेंगे. ठीक है. So यहाँ पर हमें factors मिल जाएंगे दोनों ही numbers के. So 2 4 20 10 5 5 1. तो हमें स्टूडेंट्स 80 के फैक्टर्स क्या मिले हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 5. ओके. तो यहाँ पर आप यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5. अब स्टूडेंट्स 96 के फैक्टर्स निकालते हैं. वापस से 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 48. 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24. 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12. 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3. 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 96 को डिवाइड करने पर 2 × 2 × 2 × 2 × 5 टाइम्स 2 लिखेंगे स्टूडेंट्स एंड इंटू 3. ठीक है. अब HCF फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को एनसर्कल करना होगा. ठीक है. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स निकल कर आए हैं 2 × 2 × 2 × 2. इसका मतलब हमारा आंसर है स्टूडेंट 16. तो इसका मतलब 16 एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट्स जो 80 को भी डिवाइड करेगा और 96 को डिवाइड करेगा. सो 16 is the HCF of 80 and 96. Okay students. And in the 17th question we have to do find the LCM of the following numbers using prime factorization method. Again students 30 का जब आप prime factorization करते हैं तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं यहाँ पे 2 × 3 × 5. एंड स्टूडेंट्स 35 का जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके फैक्टर्स आते हैं 5 × 7. ठीक है. अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालने के लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन फैक्टर्स है उसको अलग कर लीजिए. कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 आया है. ठीक है. बचे हुए फैक्टर्स फिर मल्टीप्लाई करके लिखिए 7 × 2 × 3 और यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? एलसीएम कहलाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पर क्या आएगा? 5 7 35 37 35 2 70 73 210. तो हमारा स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पर क्या आया है? 210. यानी कि एलसीएम ऑफ 30 and 35 इज 210. फिर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड दीज मेनी टॉयज इन 1 वीक. ठीक है. इट सेंट these many toys in one market and these many toys in second market. How many toys are left in the factory? अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप टोटल प्रोडक्शन लिखेंगे फैक्ट्री का कितना था? 85. ठीक है. 85,640. अब इसमें से माइनस करना है आपको स्टूडेंट्स किसका सम? जितने टॉयज को हमने मार्केट्स में भेजा है उनका सम निकाल के माइनस कर देंगे तो हमें लेफ्ट टॉयज पता चल जाएंगे. ठीक है. तो जब हम इनका सम करेंगे स्टूडेंट्स हमारा सम आएगा, डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 0 + 2 is 0 is 2. 6 + 8 is 14. 4 यहाँ पे 1 कैरी. 9 + 1 + 6 is स्टूडेंट्स क्या होगा? 16. 6 यहाँ पर 1 कैरी. 7 + 5 is 12 + 1 is 3. अगेन 1 कैरी. तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 53,642 और जब इसे हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 65,640 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 - 2 नहीं होगा. 10 - 2 करेंगे 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स. ये बन जाएगा 3. 3 - 4 नॉट पॉसिबल. 3 को 13 बनाया हमने. 6 will become 5. सो 13 - 4 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. 5 - 3 नॉट पॉसिबल. हाँ 5 - 3 हो जाएगा. 5 - 6 नॉट पॉसिबल. 5 को क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? 15. This 5 will become 4. So 15 - 6 is again 9. 4 - 3 is 1. 8 - 5 is 3. तो आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 18 का आंसर आया है 31,998. इसका मतलब इतने जो टॉयज हैं वो फैक्ट्री में अभी बचे हुए हैं. ठीक है. ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स आप स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे. नाउ देखिए
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट्स, 1 इज एन इवन बट प्राइम नंबर, नो, 1 इज अ यूनिक नंबर, इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, रेदर इट इज ऑड नंबर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 29636 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो हम कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, हम सम करेंगे डिजिट्स का। सो 2 + 9 इज 11, 11 + 3 इज 14, 14 + 6 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 20 आएगा, तो इसीलिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। नाउ fill in the blank students, an acute angle is less than 90 degree, okay। HCF of two co-prime numbers is always what, the product of numbers, okay। now LCM of two prime numbers is equal to students, again their product of the numbers, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंड मेजर इट्स डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, रेडियस का ही डबल डायमीटर होगा, तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्टूडेंट्स इन द 25th क्वेश्चन, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस दीज मेनी बर्ड्स इन 6 days, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं बच्चों, हाउ मेनी बर्ड्स डज इट प्रोड्यूस इन 8 days, तो 8 days में कितना प्रोड्यूस करेंगे, आप क्या करेंगे बच्चों, 3060 को डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से, और आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो जब मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो हमारा आंसर क्या आता है 510, एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आता है 4080, ओके। नाउ मेजर द एंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो। नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले एंगल दिया हुआ है एओबी। अब एओबी आप देख सकते हैं ये एंगल है स्टूडेंट्स, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। पिक्चर में से देखिए और ऑब्जर्व करना है आपको डायग्राम देखकर, ठीक है। नाउ एओई कहाँ पर है स्टूडेंट्स, एओई, सो दिस एंगल इज 120 डिग्री, तो यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे स्टूडेंट्स आप 120 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल, okay students, so we will meet in the next class with a new video. Till then, keep revising, keep learning. Thank you, all the best, okay।